एंड जब आपको हिप रिप्लेसमेंट बताया जाता है तो आप ये सोच के डरते हो कि बहुत बड़ी सर्जरी होगी क्या, या इस सर्जरी में इम्प्लांट कौन से जाएंगे, या वो ज़िंदगी भर चलेंगे, क्या मैं एक्टिविटीज़ कर पाऊंगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी सिस्टमैटिकली हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग आप ये समझ लीजिए कि आपको नंबर 1 ये चूज करना है कि ये सर्जरी कौन कर रहा है। सिलेक्टेड सर्जन्स सर्जरी को एक आर्ट जैसे देखते हैं। सर्जरी अगर एंटीरियर अप्रोच से हुई, एंटीरियर अप्रोच में आपके सारे मसल्स बचाए जाते हैं। तो केवल इम्प्लांट ही नहीं, सर्जिकल अप्रोच, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी MIS जो हम करते हैं एंटीरियर अप्रोच से करते हैं ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट, वो जब होता है तो इम्प्लांट के जो एंगल्स हैं, पेशेंट्स को जो कुछ ज़रूरत है, नीचे बैठना है या एनी सच एक्टिविटीज़ होती है, वो इससे पॉसिबल होती है। तो एंटीरियर अप्रोच में सारे मसल्स बचाए जाते हैं, वो इस तरह होता है। और एंटीरियर अप्रोच से बोन भी काफ़ी बचाया जाता है। सर्जिकल स्टिचेस बहुत कम होते हैं और लाइफ टाइम में वहाँ स्कार नहीं होता। तो स्कार नहीं होने की वजह से आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सेकेंड कॉमन सवाल पेशेंट्स के दिल में, जहन में आता है कि हिप रिप्लेसमेंट, बहुत सारे इम्प्लांट्स अभी चॉइसेस में है या उनको बताए जाते हैं, मेटल ऑन मेटल, सेरामिक्स या फिर सीमेंटेड। तो इसको हम लोग अगर क्रमशः देखें तो इम्प्लांट से ज़्यादा इम्प्लांट किस तरह डाले जाएंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्प्लांट ये आपकी ज़िंदगी में लाइफ टाइम रहने वाली एक चीज़ है, तो उसे चूज़ करना, ये आजकल हम 3D रोबोटिक्स से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, रोबो3विज़, ये टेक्नोलॉजी से, हम AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, जब आपका CT स्कैन होता है, हम कंप्यूटर में एक दिन पहले वर्चुअल सर्जरी करते हैं। AI हमको, हमारा सॉफ्टवेयर हमको, रोबोटिक सॉफ्टवेयर, वो एक दिन पहले हमको ये बताता है कि ये इम्प्लांट ये पर्टिकुलर पेशेंट को सूट करेगा। जो इम्प्लांट 98% आपको सूट करेगा वही हम चूज़ करते हैं, उससे वर्चुअल सर्जरी करते हैं। वो हम फिर आपके सर्जरी में यूज़ करेंगे और हॉलोलेंस की जो नई टेक्नोलॉजी है 3D रोबोटिक्स की, उसकी मदद से उसे 100% उसको परफेक्टली डाला जाता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हॉलोलेंस, D3 सॉफ्टवेयर और रोबो3 सॉफ्टवेयर का समन्वय और एंटीरियर अप्रोच से ये सर्जरी होती है, इसलिए सारे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। मल्टीपल इम्प्लांट्स अभी अवेलेबल है। हम केवल दुनिया के बेस्ट इम्प्लांट्स चूज करते हैं जो ऑलरेडी हमारी सॉफ्टवेयर में है। उसमें सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो अभी आई है वो हिप रिप्लेसमेंट के कप में है। तो आप जब वक्त पे निर्णय लेंगे, जब आपका कप सही होगा, तो बेस्ट से बेस्ट इम्प्लांट भी आप में जा सकता है। और वो इम्प्लांट के जो एंगल्स हैं, जो डिमेंशंस है, जो हर कंपनी का एक पेटेंट है, वो आपको सूट हो रहा है या नहीं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी और बहुत बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर इम्प्लांट ही एक सर्जन सब में डालते हैं। हम थोड़ी अलग फिलॉसफी रखते हैं कि इतने सारे इम्प्लांट्स वर्ल्ड में हैं और उसमें से चुनिंदा बेस्ट है। हर इम्प्लांट का पेटेंट अलग है, एंगल्स अलग है। वो एंगल हर पेशेंट को सूट हो ऐसा नहीं। तो इम्प्लांट कंपनी के पीछे न जाते हुए ये चूज करना है कि इन चारों पांचों कंपनी में जो सबसे बेस्ट इम्प्लांट पेशेंट को सूट हो, हमको सूट हो, वो सर्जन ने डालना चाहिए।
और वो सर्जन किस तरह डाल पाएगा? जब उसके पास ये रोबोटिक नॉलेज है, उसके पास एआई यूज करने की टेक्नोलॉजी है, वो खुद ये प्लानिंग करता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि किसी टेक्नीशियन की प्लानिंग के हिसाब से पर्टिकुलर कंपनी का इम्प्लांट आप में डाला जाता है, वो हम नहीं करते। वी विल चूज द इम्प्लांट दैट विल फिट यू द बेस्ट। जब ये बेस्ट इम्प्लांट फिटिंग के साथ आप में जाता है तो वो जिंदगी भर के लिए हो जाता है। नॉर्मली अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स जिस पे बोन आ जाते हैं वो हम यूज करेंगे। जब बहुत लेट हो जाता है तभी, या बहुत रिवीजन या ऐसी केसेस में ही हम सीमेंटेड इम्प्लांट यूज करते हैं, लेकिन लास्ट अराउंड 5000 केसेस वी हैव नॉट डन सीमेंटेड इम्प्लांट्स। अब आई कंफ्यूजन बेयरिंग सरफेसेस की। बेयरिंग सरफेसेस सेरामिक के हो सकते हैं, सेरामिक का हेड और लाइनर पॉलीमर हो सकता है, सेरामिक ऑन सेरामिक हो सकता है, जहां हेड और लाइनर जैसे आप देख रहे हो ये दोनों सेरामिक के हो सकते हैं। इनका भी लाइफ काफी अच्छा है। तीसरा टेक्नोलॉजी होता है डुअल मोबिलिटी। डुअल मोबिलिटी का भी मेरा वीडियो आप देख चुके हैं। डुअल मोबिलिटी में और एक लाइनर बीच में आ जाता है। इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि आपको जो रेगुलर हिप रिप्लेसमेंट रेंज ऑफ मूवमेंट जो अराउंड 70 to 80 डिग्री देता है, डुअल मोबिलिटी उसे 280 to 300 डिग्री देती है। लाइफ सभी का सेम है। हम बेयरिंग सरफेसेस आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको दिखाया भी जाएगा। बेयरिंग सरफेसेस से ज़्यादा आप ये बात समझ लीजिए, अगर रोबोटिक टेक्नोलॉजी में मल्टीपल इम्प्लांट चॉइस करके अगर वो सही एंगल में लाइव रियल टाइम डाला जाए तो ही वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, जो हम अभी 3D रोबोटिक्स से, रोबो3विज से, हॉलोलेंस के हिसाब से कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट भी हम दोस्तों देख रहे हैं। जब पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट की बात आती है, वी आर द ओनली फ्यू पीपल जो पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट डाल रहे हैं। ये वर्ड ही काफ़ी है कि पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट, आपके लिए बना हुआ, आपके एंगल को आपको सूट हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से और रोबो3विज रोबोटिक के हिसाब से डाला गया हुआ इम्प्लांट विद एंटीरियर अप्रोच विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, और जिसके टेस्टिमोनियल्स अब आप देख रहे हो। तो आपको चॉइस करते समय ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना। तो चूज़ द राइट सर्जन जो सही अप्रोच ले, जो खुद प्लानिंग करे, जो किसी कंपनी स्पेसिफिक इम्प्लांट को आपको नहीं फोर्स करे, इम्प्लांट चूज़ करे, बेयरिंग सरफेसेस आपको समझाए, आपके हिसाब से बेयरिंग सरफेसेस आपको दे। कोई एक पर्टिकुलर बेयरिंग सरफेस के पीछे नहीं जाए। हर चीज़ गूगल में अवेलेबल है, इसका मतलब है कि हर चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है। उसको एनालाइज करें, डॉक्टर के साथ बात करें। और हिप रिप्लेसमेंट ये लाइफ लॉन्ग चीज़ है, और अगर आप सही सर्जन चुनोगे, सही टेक्नोलॉजी चुनोगे और समय पे निर्णय लोगे तो रिजल्ट्स 100% है। यू विल गो बैक टू योर लाइफ। थैंक यू। MRI मध्ये एव्हियन स्टेज 2 आणि स्टेज 3 असं आल्यानंतर मी जे स्टेज 2ला होतं राईटचा त्याला ऑस्ग्रो करायचं, आणि स्टेज जो 3 होता त्याला आपण हिप रिप्लेसमेंट करायचं. डॉक्टर आर्बटांना बोललो की मला हे चालता आलं पाहिजे. तर डॉक्टर म्हणाले मी तुम्हाला इतकं फिट करेल का तुम्ही आळंदी पंढरपूरचा हा तुम्ही योग साध्य करू शकता. आळंदी पंढरपूरची वारी ही पूर्ण मी केलेली आहे, जवळजवळ 250-300 किलोमीटरची आहे. आणि आजपर्यंत माझ्या ज्या सकाळपासून उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत जेवढ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत ह्या मी सगळ्या करतो. की आपल्याला जिना चढणं आहे तो जवळजवळ 4 माळे असो 5 माळे असेल ते मी चढतो. कुठल्याही प्रकारचा स्ट्रेस येत नाही, त्रास होत नाही. पण एक पद्धत आहे, त्या पद्धतीने मी जातो. म्हणजे जो नॉर्मल माणूस करतो त्याच्यापेक्षा थोडं वेगळं आहे, परंतु 100% चढतो. त्याच्यानंतर मी स्कूटी चालवतो, माझी मोटरसायकल चालवतो, माझ्या कार चालवतो.
ज्या रोजच्या ॲक्टिव्हिटीज चांगले उपचार केल्यानंतर 2 वर्षांनी मी आज इथं आहे आणि फिट आहे. आणि डॉक्टरांच्या सगळ्या टीमची मला खूप मोठी हेल्प वेळोवेळी होत असते. बट यांचे खूप खूप आभार. मला बायलॅटरल THR म्हणजे टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करण्याचा सल्ला दिला. सर्जरीनंतर 6 महिने होत आहेत. मी माझ्या डे टू डे ॲक्टिव्हिटीज एकदम व्यवस्थित परफॉर्म करू शकतो. त्यामध्ये कुठलाही प्रॉब्लेम नाही. मी मांडी घालून बसू शकतो, बाईक चालवू शकतो आणि मला चालण्यामध्येही कुठलाही प्रॉब्लेम नाही आहे. आशिष आर्बट सरांचा आणि त्यांच्या टीम्सचे धन्यवाद मानायचे की मला त्यांनी माझं जे नॉर्मल आयुष्य आहे ते परत दिलं. अनेक ठिकाणी दाखवले असता काही डॉक्टरांनी असं सजेस्ट केलं की बा आत्ताच ऑपरेशन्स करू नका, परंतु एव्हियनचा हिप जॉईंटचा त्रास होत होता. जॉईंटचं सक्सेसफुल ऑपरेशन्स केलं आणि त्यानंतर मी हळूहळू एक्सरसाइज करायला लागलो, जिमला जायला लागलो आणि माझे पेन्स पूर्ण थांबले आणि आता मी अगदी सदृढ आहे. व्यवस्थित मला चालता येतं, गाडी ड्रायव्हिंग करता येते, डेली मी 2 तास जिम करतो आणि कसलाही पेन मला नाही आहे. तर त्याबद्दल मी डॉक्टर आशिष आर्बट आणि त्यांच्या टीमचा खूप खूप आभारी आहे. रेफरन्स मिळाला आणि त्यांना भेटल्यानंतर मला असं लक्षात आलं की त्यांच्याकडे बरेच एक ॲडव्हान्स वे ऑफ ऑपरेशन करायची पद्धत आहे आणि मला त्यांच्याकडे भेटल्यानंतर बराच कॉन्फिडन्स वाटला. म्हणून मी त्यांच्याकडे ऑपरेशन करायचं ठरवलं आणि सरांनी माझे दोन्ही हिप रिप्लेसमेंट एका सिंगल सेटिंगमध्ये केली. मी मांडी घालून बसतो आहे, मला ड्रायव्हिंग व्यवस्थित करता येते आणि मला फास्ट चालता येते.